वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के उदाहरण पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं उदाहरण नंबर 2। द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। पहले हमें क्या करने हैं, शून्यंक निकालने हैं। उसके बाद हमें सत्यता की जांच भी करनी है और जांच में ये फॉर्मूले हमें चाहिएंगे। क्या क्या फॉर्मूले होंगे? शून्यंक का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। उसके बाद शून्यंक का गुणनफल भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें इसमें, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे? जहाँ हम सत्यता की जाँच करेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, x² - 7x + 10 के शून्यंक निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे बहुपद को लिख लेंगे दोबारा, x² + 7x + 10। इसके हमें पहले फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है? तो मैंने बताया था, एक्सरसाइज में भी बताया था हमने, 2.2 एक्सरसाइज में भी बताया था। क्या बताया था कि स्क्वायर वाले के सामने अगर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो फिर हमें क्या करना है, सबसे बाद का नंबर देखना है। सबसे बाद का नंबर क्या आ रहा है? 10। 10 के ऐसे फैक्टर करो। उसके बाद इससे पहले है चिन्ह प्लस का। प्लस का मतलब है जोड़ना, और जोड़ के क्या लाने हैं? 7 लाने हैं। मतलब 10 कैसे फैक्टर जो जुड़कर 7 आए। तो ये 10 के फैक्टर कहाँ मिलेंगे? तो इसका मतलब है हमें पाड़ा पढ़ना है। अब देखेंगे कौन से पाड़े में 10 आ रहा है। तो 2 × 5 = 10 और 5 दूनी 10। 2 के मतलब 2 के पाड़े में भी आता है और 5 के पाड़े में आता है। तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 चलाओगे, 2 × 5 = 10 नहीं चलाओगे, क्योंकि हमें बड़ी संख्या पहले लिखनी है। जैसे 5 दूनी 10, 5 की और 2 की गुना बराबर 10 आई। तो हमें क्या करना है, जिसकी गुना करी ना हमने वही जोड़ के देखो 7 आ रहे नहीं आ रहे। तो 5 और 2 को जोड़ना भी है, 5 और 2 7। तो 7 आ गया। मैं जोड़ के क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये चिन्ह प्लस का रहा है। अगर यहाँ माइनस का होता तो फिर घटा के लगती है। तो हमें क्या करना है, 7 की जगह 5 + 2 रख लेना है। इसमें रखो x² सेम रखेंगे ऐसे ही, प्लस का प्लस 7 आ गया है। 7 की जगह 5 + 2, 5 + 2 ब्रैकेट के अंदर, और ये x है ब्रैकेट के बाहर होगा प्लस के 10। एक लाइन पूरी। अब क्या करना है, हमें करना है ब्रैकेट खोलना है। x² और 10 एज इट इज आएगा। तो रखो x²। अब ब्रैकेट खोलने का तरीका क्या है, चिन्हों की चिन्हों में गुणा करो, और संख्या अगर आ रही है या नंबर कोई आ रहा है गिनती का नंबर, तो उसकी x में गुणा करनी है हमें। जैसे चिन्ह की गुणा करेंगे, ये प्लस है और 5 के पहले भी यहाँ प्लस है, तो प्लस और प्लस की गुणा प्लस। अब 5 कोई नंबर है, 5 की गुणा करेंगे x में, 5 के x में गुणा करेंगे तो 5x। प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस। अब 2 कोई नंबर है, 2 की x में गुणा करो 2x और प्लस के 10। ठीक है, x² से आया और 10 भी से आया। बस क्या करना हमने, ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट खोलना है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट कैसे खोल लेंगे, चिन्ह की चिन्ह में गुणा करेंगे, संख्याओं की x में गुणा करेंगे। अब ये 4 पद बन गए, 1 2 3 4। तो 4 पद बन रहे हैं। पहले दो में से कॉमन लेना अब हमें, x² और 5x में से। देखो यहाँ 5x के सामने और यहाँ स्क्वायर के सामने 1 है। अगर स्क्वायर के सामने कोई नहीं है, इधर तो 5 आ रहा है लेकिन इधर तो कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, तो इसका मतलब है संख्या में तो कोई कॉमन नहीं होगा। x² और x में तो कॉमन होगा। अब जब x वालों में से या y वालों में से कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर कॉमन आती है। जैसे x² यहाँ 2 पावर है, x की पावर यहाँ 1 है, छोटी पावर कौन हुई, x वाली। तो x कॉमन आ गया इसमें। अब क्या करेंगे, भाग करेंगे जिनमें तो हमने कॉमन लिया। x² और 5x में कॉमन लिया तो x से x² को भाग करेंगे पहले। तो x से जब x² को भाग करेंगे तो बचा क्या, x बचेगा। ठीक है, प्लस उसके बाद x से 5x को भाग करेंगे, x कट के क्या बचा, 5। अब ब्रैकेट बंद। अब जो यहाँ चिन्ह होगा, जो यहाँ साइन होगा प्लस का या माइनस का, सेम का सेम ऐसे रख लेंगे। जैसे प्लस है तो प्लस रखो। तो 2x और 10 में से कॉमन लेंगे। अब देखो x वाला तो कॉमन है नहीं, क्योंकि x इधर है तो x उधर है नहीं। अगर x वाला में कॉमन होगा तो दोनों तरफ होगा x वाला या y वाला। तो क्या करेंगे, 2 और 10 में से कॉमन लेंगे, मतलब नंबर में से कॉमन लेंगे। नंबर में से जब कॉमन लेते हैं वो नंबर कॉमन आता है जो इन दोनों को भाग कर दे, 2 को और 10 को। तो 2 ऐसा नंबर है जो 2 को भाग करेगा और 10 को भाग करेगा। अब बाद 2 में तो कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, जब हम बाद के 2 को भाग करेंगे, क्योंकि कॉमन लेने के बाद भाग करना होता है, तो हमें बाद के 2 को भाग नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें पता है भाग करने पे सेम ब्रैकेट आएगा इधर। तो हम क्या करेंगे, भाग ना करके सेम ब्रैकेट इधर रख देंगे, सेम का सेम ऐसे ही। जैसे x + 5 है ऐसे ही x + 5 इधर रख दो। उसके बाद सेम ब्रैकेट जो बन रहे हैं x + 5, इनमें से एक कॉमन लेंगे अब, या फिर ये कह लो कि 2 ब्रैकेटों का एक ब्रैकेट बना लेंगे ऐसे ही। उसके बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, जो ब्रैकेट से बाहर बच रहे थे हमें, जो हमारे जो ब्रैकेट से बाहर बच रहे थे, जो हमने कॉमन लिए थे। जैसे x बच रहा है इधर, इधर क्या बचा, प्लस का 2। अब इसके फैक्टर हो चुके, हमें क्या करना है, शून्यंक निकालने में, शून्यंक ज्ञात करने। तो हमारे जो भी फैक्टर होंगे उनके बराबर 0 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम शून्यंक निकाल रहे हैं तो बराबर 0 करना जरूरी है। x + 5
और x प्लस 2 जो भी हमारे फैक्टर थे उस सेम के सामने सेलेक्ट किया और उसके बराबर 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अलग अलग ब्रैकेट के बराबर 0 कर देंगे। जैसे x प्लस 5 बराबर 0, कॉमा करने के बाद x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से x के मान निकाल लो। x बराबर, जब प्लस माइनस में 5 आ रहा है तो जब 5 को इधर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल के जाएगा इधर, ये तो इधर हो जाएगा माइनस के 5, क्योंकि प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और ऐसे ही ये भी प्लस है उधर जाकर माइनस होगा। तो जो भी x के मान होंगे, अगर सवाल x में है x के मान जो भी होंगे वे शून्यंक हो गए। अगर सवाल y में है तो y के मान निकलेंगे यहाँ, तो वही शून्यंक बोले जाएंगे। जैसे बोलेंगे हम शून्यंक, शून्यंक x के जो भी मान आए उन्हें मतलब x को हटा के जो भी मान आए हैं वो लिख लेंगे। जैसे -5 कोमा और ये -2, ये इसके शून्यंक हुए। ये आंसर हो गया इसका। अब करना क्या है, हमें जांच भी करनी है इसमें, क्योंकि शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच भी करनी थी। अब करनी है हमें जांच। जांच कैसे करेंगे, देखो जांच करने में क्या करेंगे, पहले शून्यंकों का योग निकाल लेंगे, शून्यंकों का योग निकाल लेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद योग का आंसर आएगा। आंसर आएगा तो फिर क्या करना, आंसर के बाद हमें इसका फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, तो करो, शून्यंकों का योग निकालो पहले। तो शून्यंकों का हम क्या कर रहे हैं, जांच। जांच लिख लेंगे ऊपर, जांच। सबसे पहले शून्यंकों का योग, बराबर शून्य का योग का मतलब है शून्यंकों का जोड़। तो जो भी शून्यंक आएगा ना जोड़ो। जैसे -5 है पहला शून्यंक, और प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा शून्यंक कितना है, -2। माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो। अगर ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो डायरेक्ट चिन्ह की गुणा करके रखो। जैसे प्लस और ये वाला माइनस, प्लस और माइनस की गुणा -2 रख सकते हैं हम डायरेक्टली। अगर डायरेक्ट -2 नहीं रख रहे तो ब्रैकेट लगा लो। उसके बाद आगे चलो, ये ब्रैकेट हटाओगे। अब -5 एज इट इज, प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस होगा, और ये 2 के 2। अब क्या करना है हमें, चिन्ह से हम इनके, अगर चिन्ह से हम आते हैं किसी नंबर के तो उन्हें जोड़ देते हैं। जैसे 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस के 7 हो गए। कैलकुलेशन पूरी होगी। अब इसके अपोन में कुछ नहीं है, अपोन में क्या कर लेंगे हम, 1 रख लेंगे। जिसके अपोन में कुछ नहीं होगा तो उसके अपोन में 1 मानते हैं, 1 रख लेते हैं, बराबर। अब क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला, शून्यंक के योग का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला माइनस माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जांच क्या करी हमने, देखो x का गुणांक क्या होना चाहिए, 7, और ये माइनस फॉर्मूले का है, ये उसमें सवाल में है हमारा माइनस, और माइनस माइनस प्लस, मतलब x का गुणांक प्लस का 7 होना चाहिए। देखो सवाल में देखो x का गुणांक प्लस के साथ ही है क्या, x के सामने देखो प्लस 7 ही लिख रहा था, ये x का गुणांक ही है, तो x का गुणांक +7। उसके बाद देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। x स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ, 1, इसके सामने ही तो लिख रहा ना, तो इसका मतलब जांच हमारी ठीक होगी, सवाल हमारा ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंक गुणनफल का मतलब है शून्यंक की गुणा करो। -5 इसकी गुणा करनी है हमें, दूसरे वाला शून्यंक क्या है, -2, इन दोनों की गुणा करेंगे। अब करो, माइनस और माइनस की गुणा करेंगे, प्लस प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती, तो 5 दूनी 10 कर दो, और इसके अपोन में 1 कर लेंगे क्योंकि अपोन में कुछ नहीं था। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। क्या फॉर्मूला है, अचर पद, अचर पद, और अपोन में क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इसकी जांच हो गई। अब देखो, अगर जांच को हमें जांच करनी है, देखो क्या करना है, अचर पद के सामने क्या होना चाहिए, सवाल में 10। सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर के अचर पद के सामने, अचर पद मतलब 10 होना चाहिए अचर पद। अचर पद देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट 10 ही है इसमें। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होना चाहिए, 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ही है, इसका मतलब जांच हमारी ठीक होगी। ये सवाल पूरा हो गया। अब आता है उदाहरण नंबर 3। क्या सवाल है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों का गुणनफल, गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे इससे पहला वाला सवाल करा है सही, उसमें भी शून्यंक ज्ञात करने थे और जांच भी करनी थी। लेकिन देखो द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर -3, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर उदाहरण नंबर जैसे 2 हमने करा उस जैसे नहीं होंगे। इसके कैसे कैसे फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि इसमें एक्स वाला गुणांक नहीं है, स्क्वायर वाला, तो एक्स वाला पद नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स वाला भी होना चाहिए था। उसके बाद कांस्टेंट, तो हमें क्या करना है, इसके जो शून्यंक होंगे या फैक्टर होंगे फॉर्मूले के हिसाब से। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है,
अब मैं क्या करना है, अगर सवाल ऐसा बन रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, सवाल को ऐसा बना देना है, मतलब ये इसके फैक्टर होंगे। तो पहले देखो सवाल इस रूप में आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो एक्स पे स्क्वायर है, देखो ए पे स्क्वायर होने का मतलब है पहले वाले पे पूरे पे स्क्वायर। तो पहला नंबर क्या हमारा एक्स, एक्स पे पूरे पे स्क्वायर है, माइनस बीच में माइनस भी आ रहा है, फिर यहाँ है बी स्क्वायर मतलब बाद वाले पे स्क्वायर, पूरे पे बाद वाले पे स्क्वायर। तो बाद वाला कितना है, तीन, तीन पे तो स्क्वायर है नहीं इसमें सवाल में, तो हमें क्या करना है, इस बाद वाले पे स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर बनाने के दो तरीके हैं, अगर यहाँ 4 होता तो हम क्या करते सर, 2 का स्क्वायर लिख लेते, अगर 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिख लेते। तब क्या करना, 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर बनाना भी है, तो अगर कोई नंबर ऐसा आ रहा है वो किसी का स्क्वायर नहीं है और स्क्वायर बनाना ही पड़ रहा है, उस पर रूट लगा दो और स्क्वायर बना दो। ठीक है, जैसे एक्स पे स्क्वायर है तो एक्स का हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रख लेंगे ऐसे, और 3 किसी का स्क्वायर है नहीं तो इस पर रूट लगाओ, रूट लगाने के बाद हम स्क्वायर रख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर स्क्वायर में बनाना है और वो किसी का स्क्वायर नहीं है, उस पर रूट लगाओ और स्क्वायर रख दो। अब बनाए फॉर्मूले जैसा, जैसे को ए स्क्वायर माई बी स्क्वायर, ए की जगह कौन है, एक्स, एक्स है, और बी आ रहा है तो बी की जगह कौन है, √3, तो ए स्क्वायर माई बी स्क्वायर जैसा बन गया। अब क्या करना है, हमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा बना लेना है। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए का मतलब एक्स, क्योंकि ए की जगह एक्स आ रहा है, और प्लस बी की जगह कौन आ रहा है, √3, तो ए प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी करना है, ए माइनस बी की जगह कौन आएगा, एक्स, और माइनस बी की जगह √3। देखो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ए माइनस बी पहला सकता है ए प्लस बी से, क्योंकि गुना में है, कोई किधर रख लो उसका कोई मतलब नहीं है। अब क्या करना है, ये इसके फैक्टर हो गए, फैक्टर जो होते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, बराबर जीरो कर लेते हैं उसके, एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 या √3 और बराबर में जीरो, क्योंकि शून्य निकालना है तो बराबर जीरो कर लेंगे। उसके बाद अलग अलग ब्रैकेट के बराबर जीरो, एक्स प्लस √3 इक्वल जीरो, एक्स माइनस √3 इक्वल जीरो। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स बराबर, क्योंकि प्लस माइनस में आ रहा है, गुना में तो है नहीं, प्लस माइनस वाला है तो इसका मतलब है उधर भी जा गए अपना चिन्ह बदल के जा गए, तो माइनस के √3 हो गए। ऐसे ही है एक्स बराबर, जैसे माइनस का है इधर जाके प्लस का होगा, और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती हमें। एक्स के जो भी मान आए वे हमारे शून्यंक होते हैं, क्या लिखेंगे, शून्यंक बराबर माइनस के √3 और कोमा और ये √3 प्लस का। उसके बाद ये इसका आंसर। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है इसकी, यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना है, शून्यंकों का योग, पहले तो शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग मतलब शून्यंकों का जोड़। शून्यंक क्या थे, पहला शून्यंक है माइनस के √3 और जोड़ कर रहे हैं तो बीच में प्लस, दूसरा शून्यंक है √3 या √3, ये प्लस का ही माइनस का आपस में कट जाएंगे। उसके बाद कटने के बाद क्या बनेगा इसका, जीरो। ठीक है, और जीरो इसके अपोन में क्या रखेंगे, 1, क्योंकि किसी के अपोन में अगर कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, बराबर इसका फॉर्मूला शून्यंकों का योग का क्या फॉर्मूला है, माइनस एक्स का गुणांक, यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक अपोन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर चेक करना चाह रहे हैं तो चेक करो, जैसे माइनस एक्स का गुणांक क्या होना चाहिए, 0। देखो एक्स का गुणांक, एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स का गुणांक 0 ही है, क्योंकि वह है नहीं यहाँ। उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ही है, इसका मतलब जांच ठीक होगी हमारी। उसके बाद हमें करना है शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल मतलब शून्यंकों की गुना, बराबर यहाँ कर लेंगे, करो शून्यंकों की गुना, माइनस √3 इंटू और दूसरा शून्यंक क्या है, √3, तो √3 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ इन दोनों की गुना करो, पहले हम क्या करेंगे, चिन्हों की गुना कर लेंगे, साइनों की गुना कर लेंगे, जैसे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस और प्लस की गुना माइनस, √3 गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर या फिर √9 कह लो, और √3 का स्क्वायर या √9 तो क्या बनेगा उसका, 3 ही बनेगा। ठीक है, और अपोन में 1 कर लेंगे। ठीक है, और बराबर इसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला इसके बराबर लिख लो यहाँ, उसके बाद यहाँ लिख लो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसका, शून्यंक गुणनफल का अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब क्या करेंगे, चेक करना चाहो चेक कर लो, अचर पद क्या होना चाहिए, -3, क्योंकि ऊपर लिख रहा है, ऊपर कितना है, -3 है, अचर पद की जगह -3 आना चाहिए, तो -3 ही है अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, 1, ऊपर देखो 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 ही है, तो ठीक है, जांच हो गया पूरा सवाल। तो उदाहरण नंबर 4 है,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद बनाना है, उसका योग और गुणनफल दे रखा है हमें। क्रमशः का मतलब है जो पहले लिख रहा है उसका पहला ही मान है। जैसे योग पहला लिख रहा है, इसका पहला मान कितना है, -3, योग बराबर -3 है और गुणनफल बराबर कितना है, 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले के हिसाब से करूंगा। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखो, शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -x गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। इसका एक और फॉर्मूला होता है बराबर, अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखना चाहे संकेत के रूप में, इसे लिख सकते हैं -b/a या b बटे a, -b/a। ऐसे ही शून्यांकों गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है, जैसे अचर पद बटे x स्क्वायर गुणांक, एक फॉर्मूला तो है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, c/a। तो हम क्या करेंगे, शून्य का योग का फॉर्मूला हम -b/a यूज करेंगे और शून्य गुणनफल का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, c/a। अब योग कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है -3। योग मतलब शून्यांकों का योग, लिखेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, जो हमें चीज दे रखी है, जो हमें मान दे रखे हैं, पहले वो लिख लेंगे। शून्यांकों का योग कितना दिया है, शून्यांकों का योग -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो शून्य का योग लिखा है इसके नीचे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, शून्यांकों का योग वाला। शून्य का योग वाला फॉर्मूला क्या है, -b/a। क्या लिखेंगे, -b/a और बराबर में कितना रखा है, -3। तो इसके बटे भी एक कर लेंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ की हमें कंपेयर करनी है, तुलना करनी है। जैसे ऊपर क्या आ रहा है, -b, ऊपर कितना है, -3, तो इसका मतलब है -b के बराबर -3 रख सकते हैं हम। अगर रखना चाहे रखो, -b बराबर -3, तो हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, उसके बाद b बराबर कितना बचा, 3। तो b का मान तो आया 3। अगर हम a वाले का मान ज्ञात करें, जैसे a की कंपेयर करें इधर इधर, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं हम 1, a बराबर 1। तो a और b के मान आ गए हमारे पास, a और b के मान आ गए। अब क्या करना है हमें, गुणनफल भी दे रखा था हमें, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल लिखो, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है, शून्यांक गुणनफल है 2। अब क्या करें, गुणनफल के नीचे गुणनफल का फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, शून्यांक गुणनफल का फॉर्मूला है c/a, c/a और बराबर में कितना है 2। इस 2 के बटे 1 कर लो। अब हम क्या करना है, दोनों पक्षों में कंपेयर करनी है, तुलना करनी है दोनों पक्षों की, राइट की और लेफ्ट की। c बराबर क्या लिख सकते हैं, ऊपर का ऊपर, c बराबर हम लिख सकते हैं 2, तो c का मान कितना आया, 2। अगर हम a का मान लिखना चाहे दोबारा लिख सकते हैं, a बराबर 1, क्योंकि a के बराबर हमने वहां भी लिख लिया था 1। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो ना लिखो, क्योंकि हमें a का मान हमारे पास पहले से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, a b c के मान क्यों निकाले हमने, क्योंकि हमें निकालना है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का एक मानक रूप होता है। द्विघात बहुपद का लिखने का एक तरीका क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, ऊपर ले लो, द्विघात बहुपद, इसका मानक रूप है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद मानक रूप क्या होता है इसका, ये होता है ax² + bx + c। व्यापक रूप कह लो या मानक रूप कह लो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद को हम किस तरह लिख सकते हैं, ax² + bx + c, इस तरह लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जो abc आ रहा है, जो abc के मान हमने अभी निकाले, अब वे मान यहाँ रख दो, उसके बाद आंसर आ जाएगा। जैसे a आ रहा है शुरू में, a का मान कितना है 1, a का मान 1, उसके बाद x² लिखा जाएगा। तो x² के सामने या x वालों के सामने 1 नहीं लिखा करते, क्या लिख देंगे हम, डायरेक्ट x² लिख देंगे, क्योंकि इसके सामने 1 पहले से ही होता है, ठीक है। लिखो या ना लिखो, बात सेम ही है, प्लस। अब आ गया है b की वैल्यू कितनी है, b का मान कितना आया था, 3, तो b की जगह रखो 3, उसके बाद ये x है और प्लस का c आ रहा है, c की वैल्यू कितनी आई थी, c का मान कितना आया था 2, तो c का मान हो गया 2। ये हमारा क्या बना, द्विघात बहुपद, ये इसका आंसर है। इसी के बाद भी ये चैप्टर पूरा होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ओके।